जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में मैं कुछ वीडियो में आप लोगों को F-15, सुखोई 35 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने का क्या चांसेस है उसके बारे में बताया था। पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को और एक ऐसा ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जो कि इंडिया को कई बार ऑफर किया जा चुका है और इंडियन एयरफोर्स और नेवी का दोनों का टेंडर में ही फिलहाल ये एयरक्राफ्ट प्रमुख भूमिका निभा रहा है। मतलब दोस्तों, मैं आप लोगों को बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या भारत को इन एयरक्राफ्टों के लिए $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब हाल ही में ही एक बहुत मशहूर फिल्म का सिक्वल के लिए मशहूर फिल्म एक्टर टॉम क्रूज द्वारा इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई किया गया था। और तब से जहां पे FA-18 को लेके अमेरिका में सोशल मीडिया में इन एयरक्राफ्टों के खूबियां और खामियों के बारे में चर्चा हो रहा है, वहीं पे इंडिया के अंदर इन एयरक्राफ्टों का MMRCA 2.0 टेंडर में क्या संभावनाएं हैं उसे लेके कई सारा चर्चाएं सामने आने लगा। पहले का मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर में भी ये एयरक्राफ्ट शामिल था, जबकि दूसरे टेंडर को जीतने के लिए बोइंग कंपनी की तरफ से अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को लेके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ एक समझौता हुआ था। और हाल ही में आप लोग ये भी सुने होंगे कि इन एयरक्राफ्टों का कुछ कंपोनेंट को भारत में बनाया जाता है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला 150वां गनवे अभी अमेरिका को सप्लाई किया गया। अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाने के लिए और इंडिया से ही बन के दूसरे देशों में सप्लाई करने के लिए सहमति जताया जा चुका है और अब खाली इंतजार ये है कि कब इंडिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को चुना जाता है। दोस्तों, इंडिया इन एयरक्राफ्टों को चुने या ना चुने, चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टों के बारे में जो FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाता है। FA-18 सुपर हॉर्नेट एक ट्विन इंजन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे असल में मैकडोनाल्ड डॉगलस FA-18 के दर्ज पे बनाया गया है। बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी नेवी के कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्टों के तर्ज पर डिजाइन किया गया है। जब 1991 में अमेरिकी नेवी की तरफ से F-15 एयरक्राफ्टों को नेवी के बेड़े में शामिल करने से मना कर दिया गया था, तभी इन एयरक्राफ्टों का नेवी में शामिल होने का रास्ता क्लियर हुआ। फिलहाल बोइंग कंपनी की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों का सबसे एडवांस वर्जन है ब्लॉक 3। इन ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को FA-18 के प्रीवियस वर्जनों के तुलना में काफी ज्यादा डायनामिक और सोफिस्टिकेटेड बनाया गया है, जिसके वजह से इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अलग अलग टैक्टिकल मिशन में किया जा सकता है, चाहे वो एयर सुपीरियरिटी मिशन हो या दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त स्ट्राइक का मिशन हो। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों के साथ इन हथियारों को एक अचूक हथियार माना जाता है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके फ्लाइट स्क्वाड, क्लोज एयर सपोर्ट, सप्रेशन एनिमीज एयर डिफेंस सिस्टम मतलब दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों को चकमा देने वाला मिशन, मैरीटाइम स्ट्राइक, रिकॉनेसन और फॉरवर्ड एयर कंट्रोल जैसे मिशनों को अंजाम दिया सकता है। MiG-29K एयरक्राफ्टों के जैसा इन एयरक्राफ्टों को भी एक बेहतरीन और मजबूत रिकॉनेसन और निगरानी करने वाला एयरक्राफ्ट का दर्जा मिल चुका है। पर इन एयरक्राफ्टों का खास बात यह है कि MiG-29 के तुलना में भी ये एयरक्राफ्ट ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, आधुनिक और ज्यादा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंटों के साथ लैस है। हाल ही के रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अलावा नेवी के 57 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी इंडिया को ऑफर किया गया है। एयरफोर्स के द्वारा तो इसका बेसिक वर्जनों को परचेज किया जाएगा, लेकिन नेवी के द्वारा अमेरिकी नेवी में इस्तेमाल होने वाला हाईली सोफिस्टिकेटेड FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के वर्जनों को खरीदने का इरादा रखा जाता है। और बोइंग कंपनी की तरफ से इन टेंडरों को जीतने के लिए इतना भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि हाल ही में सुनने को तो ये भी आया था कि इन एयरक्राफ्टों को स्की जंप से लैस करने के लिए भी तैयारी किया जा रहा है और ग्राउंड बेस कुछ स्की जंप के ऊपर इसका ट्रायल भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इंडिया अगर इन एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो इंडिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अपने पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत में इस्तेमाल किया जाने का संभावना काफी ज्यादा है। और दोस्तों, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का जो कॉम्बाइंड टेंडर है, एक्सपर्टों के मुताबिक इसका लागत कम से कम $15 बिलियन होगा, जबकि इसके अलावा बोइंग की तरफ से इंडिया के बड़े डिफेंस मार्केट को अपना बनाने के लिए और भी ज्यादा प्रयास किया जा रहा है, जिनमें एडवांस रेंज हेलीकॉप्टर, एडवांस रेंज एवियोनिक्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कुछ अन्य स्पेशल मिशन एयरक्राफ्टों का ऑफर भी शामिल है। बोइंग की तरफ से इंडियन एयरफोर्स का इस बड़े टेंडर को हासिल करने के लिए इंडिया को ऑलरेडी पूरा का पूरा एक नया प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया में ही बनाने का ऑफर किया जा चुका है, जहां पे इंडियन एयरफोर्स के लिए खाली एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा, बल्कि इंडिया अगर चाहेगा तो यहाँ से एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करके फ्रेंडली कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट कर पाएगा। बोइंग कंपनी की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि अगर इंडिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो इंडिया के एडवांस कॉम्बैट मीडियम एयरक्राफ्ट मतलब AMCA प्रोजेक्ट में भी बोइंग कंपनी की तरफ से हर तरीके का मदद किया जाएगा, चाहे वो एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट में हो या फिर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला अलग अलग इक्विपमेंटों को भारत के द्वारा ही निर्माण करना या भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा उसे विकसित करने का प्रोसेस हो। इवन बोइंग कंपनी की तरफ से भारत को तेजस मार्क 2 वर्जन
जनरेशन के एयरक्राफ्टों को भी डेवलप करने का ऑफर किया जा रहा है, जिसमें बोइंग कंपनी भरपूर तरीके से मदद भी करना चाहता है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसीलिए बन सकता है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में भी जनरल इलेक्ट्रिक का बनाया हुआ GEF 414 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और यही इंजन इंडिया द्वारा तेजस मार्क 2 और AMCA एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का भी इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों ये तो था बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के कुछ पॉजिटिव गुण। अब चलिए जानते हैं इन एयरक्राफ्टों को लेके क्या ऐसे मुश्किलें हैं जो इंडिया को एयरक्राफ्ट खरीदने से थोड़ा दूर रख सकता है। वैसे अगर देखें तो MMRCA 2.0 टेंडर में बोइंग का बना हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है क्योंकि इसका सामना हो रहा है फ्रांस के डैसॉल एविएशन द्वारा बनाया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों का। राफेल का भी एक कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट वर्जन है और इसीलिए बोइंग के साथ राफेल का टक्कर कहीं ज्यादा है क्योंकि दोनों ही एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स का 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अलावा 57 कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी शामिल किया गया है। इवन ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्ट द्वारा FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को पहले के MMRCA के टेंडर में हराया जा चुका है। दोस्तों बोइंग कंपनी की तरफ से भी FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को लेके इतना ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इसीलिए भी नहीं है क्योंकि बोइंग द्वारा ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों को लेके बहुत सारे देशों के साथ बातचीत किया जा चुका है, जहां पे ज्यादातर देशों द्वारा इन एयरक्राफ्टों को नापसंद किया गया। इतने सालों के डेवलपमेंट और सक्सेसफुल इस्तेमाल करने के बाद बोइंग कंपनी की तरफ से जब इन एयरक्राफ्टों को लेकर नेगोशिएशन किया गया तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और कुवैत के अलावा किसी भी देश की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। बाखूबी FA-18 सुपर हॉर्नेट एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट हो सकता है, लेकिन कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट के अलावा इन एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स रोल में वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। पर इन एयरक्राफ्टों का इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने का संभावनाएं बढ़ सकता था अगर इंडियन एयरफोर्स और नेवी के इन टेंडर में राफेल जैसे एडवांस ट्रेंड एयरक्राफ्ट नहीं होता, जिन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी पसंद किया जाता है और इंडियन नेवी में भी अगर इन एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा तो नेवी के पावर में भी काफी गुना बढ़ोतरी होगा। और दोस्तों खाली अगर इंडियन नेवी के टेंडर को ही कंसीडर किया जाता तब भी FA-18 सुपर हॉर्नेट का संभावना इंडियन नेवी में शामिल होने का काफी ज्यादा था, लेकिन अगर एयरफोर्स द्वारा राफेल को चुना जाता है तो नेवी के एयरक्राफ्ट के हिसाब से FA-18 का संभावना काफी घट जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते होंगे कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स की तरफ से इस टेंडर में कौन सा एयरक्राफ्ट को कितना ज्यादा तरजीह दिया जा रहा है, और अगर अब तक के घटनाओं को कंसीडर किया जाता है तो अब तक इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट से ज्यादा राफेल को ही तरजीह दिया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि आने वाले समय में एयरफोर्स और नेवी की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।